नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था अनुपमा का, और भाई दूज अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। अनुपमा ने अपने भाई को टीका किया और अंश की बहनों ने अंश को, और अंश ने जो राही को गिफ्ट दी वो भी बहुत अच्छी थी, और राही ने जो अंश को दी वो भी बहुत अच्छी थी। इन टोटलिटी त्योहार बहुत अच्छे से मनाया गया और आप लोगों को भी बहुत मजा आया। सस्पेंस बीच में रहा प्रेम का, जो हम सब ने नोटिस किया। तो आप लोगों ने जो भी कुछ आज के एपिसोड में नोटिस किया है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आपने रिव्यूज में कहा है। तो आपके रिव्यूज सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और माय ऑल फ्रेंड्स। और राधिका, तुम्हारे बेटे अभिषेक को विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और तुम्हारा नाम रोशन करे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। अंश जो ब्रॉच लगाया है वो राही ने अपने पॉप्स के लिए लाई थी, लेकिन अंश की जिद की वजह से आद्या ने अंश को दे दिया और अंश ने भी आज पहली बार पहना है। वो फुई से ज्यादा बड़ी बहन मानता है आद्या को। वो आज भी चाहता है कि टीका करे। माही ने कहा, मैं भी फुई हूँ लेकिन टीका भी करती हूँ और राखी भी बांधती हूँ। परी और ईशु सभी ने कहा कि आप भी टीका लगाइए। अंश राही के लिए शक्कर बारे लेने गया। प्रेम भी कहीं जा रहा है, वो भी अपनी बहन से ही टीका करवाने जा रहा है। बाकी तुम्हें इतनी पंचायत करने की क्या जरूरत है? तुम अपने काम से काम रखो। प्रेम कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो भी अमीर फैमिली से ही होगा जैसे कार्तिक था और उसने भी अपनी सच्चाई छुपाई थी, वैसे ही प्रेम भी अपना सच छुपा रहा है। लो, भावेश भी आ गया, अनु से टीका लगवाया और उन्होंने राही को भी आशीर्वाद दिया। और कांता माँ का बनाया हुआ अचार राही को जो पसंद था वो भावेश ने खुद बनाकर लाया है राही के लिए और उसे दिया। वो भी खुश थी और आशीर्वाद भी दिया भावेश ने। भावेश ने भी खुशखबरी दे दी कि वो शादी कर रहा है। भाग को झटका लग गया। आ गए सभी अपनी औकात में। दोसू बोलने से पहले शर्म नहीं आती कि पहले बहन ने की अब मामू कर रहे हैं, ये खानदानी बीमारी है। तो ये तो सिर्फ शादी कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ फ्रॉड चोरी गुंडों से दोस्ती तो नहीं कर रहे ना। और बा, आपका बेटा धोखा देके फ्रॉड करके भाग गया, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आप लोग जिंदा है या मर गए। तो भावेश तो सिर्फ शादी कर रहा है, अपना सुख दुख बांटने के लिए एक जीवन साथी ला रहा है। तो गलत क्या है? सही कहा भावेश ने कि लोग अकेलापन बांटने नहीं आते, हमारे घर का किराया देने, बिजली का बिल भरने या हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी देखभाल करने नहीं आते। लोग कुछ नहीं करते, लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं इन लोगों की बातों से डर कर अकेला रहूं? हाँ, जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत बुढ़ापे में होती है, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए। वाह, भा ने कहा तुम्हारा बेटे की शादी का है और तुम शादी कर रहे हो? तो मेरे बेटे ने खुद ही कहा कि पापा आप शादी कर लीजिए। एक बेटा ही अपने पिता की शादी करवा रहा है। जब बेटा खुश है तो किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लीला के पास पति है लेकिन पति की कद्र नहीं है, सिर्फ झगड़ा और थाने देने के लिए बापूजी की जरूरत है। अनु को अनुज की याद आ गई, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। हाँ अनु, तुम बहुत खुश हो कि तुम्हारे भाई का ख्याल रखने वाली आ रही है। अनु ने जो कुछ भी भावेश से कह रही थी तब उसने लॉकेट पर हाथ पकड़ा हुआ था, और जब जीवन की शाम हो रही होती है तब साथी की जरूरत पड़ती है। अनु बहुत खुश है। यहाँ कुणाल गुंडे लेकर आ गया। वाह अनु की बेबली तो झांसी की रानी बन गई और एक एक की अच्छे से धुलाई की। सभी भाग गए। प्यार तो सबके लिए है लेकिन जताना नहीं चाहती, लेकिन अंश उसकी जान है और अपना छोटा भाई और बेटा ही मानती है। बड़ी बहन भी तो माँ समान होती है। आज राही ने अंश को बचाया और घर लेकर आई। प्रेम की कोई बड़ी कहानी है। आज किसी से मिलने जा रहा है और उसे अनु और राही की फोटो दिखाता है और पूरे परिवार से भी मिलवाता है। मुझे लगता है ये प्रेम की बहन है और माही ये तो अब राही का जीना हराम जीने नहीं देगी। अच्छा हुआ जो अनु ने सुन लिया। शाह हाउस वाले
कभी राही को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना पहले किया था। माही होती कौन है राही को इस तरह से बोलने वाली। खुद के माँ बाप भाग गए। एक तो अनुज ने उसे बेटी माना, अनु ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। अनुज ने भी कहा कि हमारी बेटी की तरह पालेंगे, अपनी बेटी ही मानेंगे, और आज वो उसी की बेटी को यहाँ से जाने के लिए बोल रही है। ये भी शाह की तरह एहसान फरामोशी निकली। अरे ये प्रेम की बहन होगी, जैसे ये रिश्ता में कार्तिक की बहन आई थी कार्तिक से मिलने, वैसे ही प्रेम की बहन भी मिलने आई है। सेम ये रिश्ता की कॉपी। राही ने कहा कि आज सुबह इन दोनों में अनबन हुई, इसलिए इसने गुंडे भेजकर अंश को पिटवाया। हाँ, प्रेम दुश्मनी में भी शराफत होती है। प्रेम कोई गुंडा थोड़ा है जो अंश को पिटवाएगा। चलो, अंश ने कह दिया कि प्रेम ने हमला नहीं करवाया, वो उन लड़कों से पार्टी में से मेरा झगड़ा हो गया था, तो बस वही बदला ले रहे थे। बा ने कहा तुझे बाहर जाने से मना किया तो तू गया क्यों? अंश राही के लिए शक्कर पारे लेने गया था, भाई बीच का गिफ्ट देने के लिए। राही शक्कर पारे की वजह से वो पीट कर आया। तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुझ में जान बसती है मेरी। एक दिन एक पल ऐसा नहीं गया जब तुझे याद ना किया हो। कभी कभी सोचती थी कि सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाऊं, जोर से गले लगा लूं। मेरे लिए भतीजा, मेरा भाई सब कुछ है। मेरे लिए तू एक बच्चे की तरह है। अंश, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। अंश ने भी कहा आई लव यू टू। बचपन का सीन याद आ रहा है अंश को। रोने के कंपटीशन में अपनी मम्मी को हरा सकती है। बेटी भी तो अनु की ही है, संस्कार और गुण उसी के तो है। अनु की परछाई है राही। वाह माही, तुमसे पहले राही का अधिकार है अनु पर। तुझसे पहले वो आई थी अनु अनुज की जिंदगी में। अब तुम्हें जलन हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अब अनु की लाइफ में अनु जरूर आएगा? राही की पर्सनल प्रॉब्लम है प्रेम से। सब बात पे प्रेम पे ब्लेम करना राही ने अंश को टीका किया और बाद में सभी ने किया। भावेश वीडियो बना रहा था। अनु ने प्रेम से माफी मांगी। अनु, क्या हुआ? अंश से जलन हो रही है। इसके पास पूरा परिवार है, सब इससे प्यार करते हैं। बाकी आंखों का तारा है, आपका लाडला है, 3 बहनों का भाई है, राही की जान है। इस सो लकी। सिर्फ मेरी ही फैमिली के मैटर में अनलकी हूँ। ए प्रेम, हम है ना, मैं हूं ना। सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन किसी को भी अनु की याद नहीं आई। आज भी वो अकेली है अपने अनुज के साथ। लॉकेट में ही अपने अनुज को याद और प्यार भी करती है। हाँ अनु, तू कितना भी छुपाने की कोशिश कर छोटी, मैं जानती हूँ तेरे दिल में सबके लिए बहुत प्यार है। भगवान करे जितना प्यार तू दूसरों में बांटती है, उससे कई ज्यादा प्यार तुझे मिले। तेरी जिंदगी में प्रेम ही प्रेम हो, और वो है प्रेम जो राही से प्यार करता है। राही भी पसंद करती है, लेकिन अभी दोनों अपनी फीलिंग से अनजान हैं। लेकिन प्रेम राही से अनुज के जैसा ही प्यार करेगा, क्योंकि प्रेम भी अनुज की परछाई है। वो तो सबको अपनाएगी, लेकिन माही उसे बार बार पराया होने का एहसास करवा रही है। ये उसे तुम्हारी होने नहीं देगी। अनु, माही राही डेरा डालने नहीं आई है, ये उसका भी घर है। माही, तू कौन से इस घर की बेटी है? तू भी तो पराई है। इस घर की तो गेस्ट भी नहीं है। राही की तो अनु माँ है, पर तेरा इस परिवार में कोई नहीं है। तू कौन होती है राही को गलत बोलने वाली? वेरी गुड, और बनाओ सौतेली सौतन की बेटी को अपनी बेटी। सबको आद्या से ही प्रॉब्लम है। अनु की प्यारी बेटी ने अनु की सौतेली बेटी भगा रही है। वाह क्या बात है माही। आद्या अनु की बेटी है, पर माही का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अनु ने लीगली अडॉप्ट भी नहीं है किया, फिर भी इतना हक से आद्या को ही भगा रही है, अनु के सगे बच्चों की तरह। चलो देखने वाली बात होगी एपिसोड में कि अनु क्या जवाब देगी माही को इस बात का, या हमेशा की तरह इग्नोर करेगी। सबसे लवली रिश्ता भाई बहन का। आज अनु बहुत 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 खुश थी, क्योंकि अनु दोनों का सपना था कि परिवार एक रहे और खुश रहे। अनु अब हर बार अनुज को याद करती है, हर खुशी में हर दुख में। लॉकेट को जैसे
अनु की जान है और यही समझते कि अनुज उसके साथ है। अनुज के बाद अब प्रेम है जो अनु का दर्द बांटता है और उसका काम में भी हाथ बटाता है। आज जैसे पाखी ने प्रेम से बात की, गुस्सा आया। कैसे पूछ रही थी कि खाना बन गया क्या? तुम्हारे घर में घर का नौकर है क्या प्रेम, जो इस तरह से बात कर रही हो? खुद क्यों नहीं बनाती खाना? बदतमीज पाखी। प्रेम की माँ की डेथ हो गई होगी और वो अनु में अपनी माँ को देखता है। राही तो चाहती थी कि उसे पॉप्स जैसा बॉयफ्रेंड मिले, तो प्रेम मिल गया। अनुज भी अनु को किचन से लेकर बिजनेस तक साथ में मदद करता था। प्रेम भी वही कर रहा है। अनु का दाया हाथ है। प्रेम अंश अपने समर पापा के ऊपर गया है। वो भी सबको प्यार करता था और सबको जोड़कर रखता था, वैसा ही अंश है। भाग कभी नहीं सुधर सकती। ताने देना जैसे उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। भावेश को भी ताने दे दिए। किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती इन सावालों को। आज पाखी को प्रेम पर शक हो गया है। राही से तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन पाखी क्या करेगी वो देखते हैं। प्रेम का ही अनुज से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि उसने कहा था कि बिछड़ों को मिलाने का काम कान्हा जी ने मुझे दिया है। जैसे आपकी बेटी मिली, वैसे वो भी मिल जाएंगे जिन्हें आप मिस करती है। मैं ना मिलवा दूं कहीं? भावेश ने जो जवाब दिया बहुत सही था। हर एज में साथी की जरूरत होती है। भाई ये बात अपने लिए तो मानती है, बट अनु और भावेश के लिए नहीं। सही मायने में अनु का घर साह की वजह से बर्बाद हुआ है। अंश सच में समर का अंश है। वेरी गुड एंड केयरिंग भाई है। चलो, आज राही ने पहला रिश्ता तो अपनाया और पता भी चला कि वो अंश से कितना प्यार करती है। अब देखते हैं, लेकिन सच में माही बहुत ही गलत कर रही है। आखिर है तो काव्या की बेटी, तो रंग तो दिखाएगी ही। पहली बार ऐसा हुआ है कि शाह परिवार में कोई एक त्योहार तो अच्छे से गया। सच में भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा है। ये एक सीख मिली। और दूसरी, इस एज में भी सबको जीवन साथी की जरूरत होती है। ये बात भी अच्छी थी। अब देखते हैं अनु क्या जवाब देती है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आपको और आपकी पूरी टीम को और माय ऑल फ्रेंड्स, आप सबको देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही चाहती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट अंजू जी एंड नवीन सर। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये प्रेम किसी से फ़ोन पे बातें कर रहा है और वो कहता है कि जो है मैं अपनी प्रिंसेस से मिलने आ रहा हूँ और वो खाली हाथ थोड़ी ना आऊँगा। खैर, जैसे वो निकलने लगता है तो पाखी से टकरा गया है और पाखी ने प्रेम की हड़बड़ाहट को भांप लिया है और कहती भी है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ अभी यहीं तक। कहा तो क्वेश्चन आंसर, पाखी है का दिमाग तो है ही जासूसों वाला। तो वो कहता है कि मैं यहीं तक जा रहा हूँ और ये वो खैर 10 बहाने बनाता है। खैर वो किसी तरह से वो बच के निकल गया है। इधर अंश भी जो है वो कहीं जा रहा है, तो सब कहते भी हैं कि जो है तुम जो है टीका करवा के चले जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है और चला जाता है। और इधर वहाँ पे उसका फ़ोन गिरता है और वो अपने राही के लिए क्या कहते हैं वो शक्कर-पानी लेने गया है। तो खैर अभी तो इधर ये जब राही सब उसको अंश को फ़ोन कर रहे हैं और लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। उधर कुणाल और उसके गुंडे जो है गुंडों ने अंश को घेर लिया है और वो जब जैसे राही को कुछ थोड़ा सा वो उसके हाथ से उसका राही का वो फ़ोन उठता है, या मतलब वो जो हाथ लग जाता है, तो वो गाना बज रहा है बैकग्राउंड में फूलों का, तारों का। तो कह रहा है ये घर ये ज़्यादा दूर नहीं है। खैर वो ढूंढते फिर रही है
और इधर जो है प्रेम भी किसी लड़की से मिल रहा है। यह तो हमें पता है कि ये प्रेम की बहन होगी, लेकिन आज जो है राही से प्रेम से टकराते टकराते बची है, मतलब उसके वो बैग से वो निकल गई है। अगर उस राही ने देख लिया होता तो आज ये प्रेम का पर्दाफाश अभी ही हो चुका होता कि वो आखिर लड़की है कौन और क्या मिस्ट्री है इसकी। लेकिन अभी तो थोड़ा ड्रामा करना है। और इधर भावेश भी जो है अनुपमा से टीका करवाने आ गया है, और इधर राही अंश के पास पहुंच गई है और उसने अंश को बचा लिया है। आज जिस तरह से राही ने उन सारे गुंडों को धोया है ना, वो सीन तो था ही मज़ेदार। और अंश को संभाल के वो घर लेकर आ गई है, और वो ये मरहम पट्टी भी करी है उसकी। और वो इतने में राही को फिर गलतफहमी हो गई है कि वो ये सब प्रेम की वजह से हुआ है, क्योंकि सुबह प्रेम का और उसका अंश का झगड़ा हुआ था, तो उसको ये लग रहा है कि प्रेम ने अंश को पिटवाया है। लेकिन आज तो अंश ने भी जो है उस प्रेम के फेवर में बोला है कि ये इसमें प्रेम का कोई हाथ नहीं है। और जो है वो पार्टी में थे वो गुंडे, इसलिए उनसे जो मेरी झड़प हुई थी। उधर ये भावेश जब अपनी शादी की बात करता है तो कभी सोच समझ के कभी नहीं बोलती वो। उसको तो बस जो बोलना है, उधर तोशु पाखी किंजल सब के सब भावेश के ऊपर जो है राशन पानी लेके चढ़ गए। अरे शादी भावेश को करनी है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है भाई? ना तो भावेश के बेटे को कोई ऑब्जेक्शन है और ना ही अनुपमा को कोई ऑब्जेक्शन है, तो तुम लोग क्या हो? और आज तो भावेश ने बिल्कुल सही कहा कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो कौन सा समाज आता है हमारी देखभाल करने के लिए, या हमारे अकेलापन दूर करने के लिए? कौन आता है? कोई भी तो नहीं। आज तो भावेश की एक एक बात बिल्कुल सच थी। जो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो जो है जीवन साथी की तो उसमें ज़िंदगी के शाम में होती है। वैसा तो हर उसमें एज में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम थोड़ा बूढ़े होने लगते हैं तो तब हमें जीवन साथी की ज़रूरत पड़ती है। ये बात तो भावेश ने बिल्कुल ही सही कही है। खैर इधर ये सब लोग टीका करते हैं अंश का, और उसको वो राही कहती भी है कि तुम सिर्फ एक शक्करपारा छोड़ देते, शक्करपारे नहीं लाते। तो कहता है कि भाई दूज तो आज ही है, आज जो है। और जिस तरह से आज राही ने उसको रिएक्ट किया है कि जो है तुझे पता है ना कि तुझमें मेरी जान बसती है। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जब मैंने तुझे याद ना किया हो। जो भी मतलब वो अपने मन की सारी बातें अंश को बताती है कि मैं तुझे बहुत मिस करती थी, और वो सारा अपना फ्लैशबैक में वो उसको याद आता है कि जब जैसे अंश कह रहा था कि आप मुझे छोड़ के मत जाना और आप मेरे साथ रहना, जो भी उसको भी याद आता है। तो बिल्कुल सही कहा। और वो अनुपमा का ये कहना कि आप अपने मन में कह रही है कि कम से कम राही ने अभी एक रिश्ता तो अपनाया है, एक रिश्ते को तो अपने दिल में जगह दी है। बिल्कुल सही कहा था। और वो अपने राही को दिल से दुआ देती है कि तेरे ज़िंदगी में प्रेम ही प्रेम हो, और प्रेम अनुपमा के ठीक पीछे खड़ा हुआ है। आज का एपिसोड तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा ही था। अब ये तो शाहज़ का तो यही है कि जो है कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है तो वो बोलेंगे ही। और ये अनुपमा आज भी उसको अनुज को बहुत याद करती है। जब जब उसको कुछ खुशी मिलती है या कोई उसको दुख होता है
तो वो हर खुशी में और अपने हर दुख में वो अनुज को का भेजा हुआ लॉकेट को छू कर ज़रूर याद करती है कि मतलब अनुज भी मेरे साथ ही है। प्रीकेप में हमने देखा ये प्रेम, माही और राही तीनों किचन में है और वो जो है प्रेम राही से कुछ कह रहा है कि मैं तुम्हें बनाकर खिलाता हूँ, तो राही कह रही है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा तो मैं माही के हाथ का खाना खा लेती हूँ। और लेकिन आज अब ये है तो ये माही जो है काव्या की बेटी, जो काव्या ने किया है तो उसके गुण तो अब माही में आएंगे ही आएंगे, वो थोड़ी ना बदल जाएगा कोई। खैर वो कहती है, माही कहती है कि ये तो प्रेम तो जब राही कहती है कि ये तो मेहमान है, तो कह रहे मेहमान तो मैं भी हूँ। तो वो कहती है कि मेहमान जाने के लिए आते हैं, कोई परमानेंट रहने के लिए थोड़ी ना आते हैं, और तुम कब चली जाओगी, तुम कब जाओगी। लेकिन तब तक अनुपमा आ गई है और उसने सब कुछ सुन लिया है और उसने माही कह के आवाज़ लगाई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस अब इतना ही, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, अभी राही भी थोड़ा बहुत पिघल रही है, स्पेशली अंश को लेके, जहाँ वो अंश को बहुत ही पॉसेसिवनेस है उसके साथ, और इन दोनों का बॉन्डिंग इतना पहले से ही 10 साल पहले ही इतना अच्छा था, जहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। ये जानते हुए कि आद्या राही अंश को तिलक करेगी, अंश उसके मनपसंद चीज़ लेने के लिए बाहर जाता है, और उसी वक्त प्रेम भी जाता है, जहाँ वो पाकी से टकरा जाता है। उसके लाइफ में कुछ तो मिस्ट्री है, जहाँ वो कुछ छुपा रहा है। शायद वो फैमिली होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, और जिससे मिलने गया था शायद उसकी वो बहन हो सकती है। और यहाँ अंश राही के पसंद के चीज़ लेने को जब भी जाता है, तो ईशानी का दोस्त, जिसने अंश ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसका पैसा लौटा दूंगा, वो पीछे पड़ जाता है, और इन दोनों में बहस और मारपीट हो जाती है, जहाँ वो उसके गुंडे दोस्त को भी लेके आया है, बहुत बुरी तरह से मारपीट करते हैं। यहाँ सब लोग परेशान हैं अंश को लेके। उसके पहले जहाँ भावेश आता है, तो अनुपमा भी उसे भाई दूज के लिए टीका करती है, और वो राही को भी देख के बहुत खुश होता है, और वो अपनी खुशी जाहिर करता है ये कहते हुए कि मैं शादी कर रहा हूँ। यहाँ बा का एक्सप्रेशन तो पता ही था, जिस तरह से एक्सप्रेशन देगी, जिस तरह से वो ताने मारेगी। बा को समझना चाहिए, इतने उम्र में ही बापूजी को कितनी बार याद करती है, और अगर कोई अपने लिए जीवन साथी को चुन रहा है तो इनको क्या प्रॉब्लम है। जहाँ खुद अभी बापूजी को कितनी बार मिस करके उनके बारे में बात करती रहती है, और दूसरे को ताना मारने में कभी भी नहीं पीछे हटती है। जहाँ अनुपमा तो बहुत खुश होती है भावेश के लिए, और यहाँ सब लोग अंश के लिए परेशान हैं। यहाँ राही भी बहुत ही परेशान हो जाती है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि अंश के साथ कुछ बुरा हो रहा है, जहाँ वो फ़ोन में सुन लेती है। और जिस तरह से आज राही ने अंश को प्रोटेक्ट किया,
बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हर हर लड़की को कुछ ना कुछ एक कराटा या कुछ तो कुछ सीखना चाहिए, जहाँ अपने आप को ज़रूरत वक्त में प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जिस तरह से आज धुलाई किया राही ने उन सब लड़के को, बहुत ही अच्छा लगा। और इन दोनों का बॉन्डिंग इतना अच्छा है। आज खुल के राही ने सब कुछ कह डाला जो भी उसके मन में था। जहाँ वो इतना दिन दबा के रखा था उसने अपनी फीलिंग्स को, आज अंश के सामने वो इतनी अपने फीलिंग्स को पूरा रख दिया। जहाँ एक दूसरे का इनका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा लगा। अनुपमा को भी ये देख के बहुत अच्छा लगा कि राही एक रिश्ते को तो वो उसने अभी स्वीकार कर लिया है। राही पहले से ही अंश को बहुत ही पसंद करती थी। ये तो उसकी खुद बदकिस्मत थी कि ये हादसा होते हुए वो मजबूरन उसने वैसा फैसला ले लिया। पर यहाँ जिस तरह से डॉली का एक्सप्रेशन था उसे पसंद नहीं आ रहा है, और माही को भी जिस तरह से राही ने इसका दोष गलत फैमिली में रहते हुए इसका दोष प्रेम को ठहराया। और जिस तरह से अभी प्रीकैप में दिखा रहे हैं, माही बहुत ही चिढ़ रही है राही से, यहाँ तक भी कह रही है कि वो यहाँ से चले जाए। माही ने असल में अपनी असली औकात दिखाई दी। जिस तरह से उसकी माँ ने अनुपमा का घर उजाड़ा था, वैसे ही अभी 15-16 साल की लड़की है, वो एक साइडेड प्रेम को पसंद करती है। प्रेम तो सबके साथ घुल मिल के रह रहा है। उसने कुछ भी हिंट नहीं दिया है माही को कि वो पसंद करता है। पर उसे ये चिढ़ है कि राही उसे भला बुरा कह रही है, और इतना सब कुछ कहने के बाद भी प्रेम उसके साथ में बहुत अच्छे से पेश आता है। यहाँ अभी राही बहुत ही नेगेटिव होगी, और इस सब का आखिर में दोष अनुपमा को ही देंगे और बाकी शाह मेंबर्स, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। जहाँ प्रेम ने दो लड़की के जीवन में खिलवाड़ किया है, जहाँ प्रेम आखिर में कह देगा कि मैं तो राही से प्यार करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ। और यहाँ माही प्रेम को पसंद करती है, पर उसका वो वन साइडेड है। पर वो उसके वन साइडेड प्यार के वजह से किसी भी हद तक जाके राही को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आगे देखेंगे आगे के ट्रैक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में भाई दूज का त्यौहार बहुत खुशी और उत्साह से मनाया। यह कहें तो आज का दिन पहले अनुपमा और भावेश के नाम रहा, वहीं आज राही और अंश की बॉन्डिंग, उनका प्यार, उनका रिश्ता आज हमारे दिलों पर छा गया। भावेश की शादी के अनाउंसमेंट से तो शाउस वाले चौंके। फिर एज यूजुअल थोड़े बहुत ताने शादी को लेकर भावेश को सुनाए। हाँ, बा की आवाज़ में तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। वो जितना गंदा दूसरों को बोलती है उतनी ही हमारी नज़र से गिरती जाती है। साथ ही भावेश का अनुपमा को कहना कि कान्हा जी ने तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट यानी राही को अनुपमा को दिया है, और राही को उसका मनपसंद खट्टा मीठा अचार देता है। लेकिन आज अनुपमा ने किसी की परवाह न करके अपने भाई की खुशी में शामिल हुई और कहा कि मैं भावेश की शादी में जमकर नाचूंगी। सही कहा भावेश ने, बुढ़ापे में ही पार्टनर की ज़रूरत होती है।
और अनुपमा ने मुट्ठी में अनुज के दिए राधा कृष्ण के लॉकेट को प्यार से दबा लिया। पता नहीं उस समय अनुपमा के मन में कितना कुछ चल रहा होगा। अनुज और अनुपमा यानी हमारे मान ने बुढ़ापे में साथ रहने का वायदा किया था। कान्हा जी, कम से कम मान का ये वायदा तो पूरा कर दीजिए। उधर प्रेम भी बेसब्री से अपनी प्रिंसेस जिसका फ़ोन आया था उससे मिलने जाता है, लेकिन उसकी यह बेसब्री पाखी से छुपी नहीं रहती। लेकिन प्रेम तेज़ी से जाता है और एक लड़की को गले लगाता है और उसको अनुपमा की, राही की, सबकी फ़ोटो दिखाता है। कौन है ये लड़की? क्यों दिखा रहा है प्रेम सबकी फ़ोटो? अब तो प्रेम का कैरेक्टर भी कुछ मिस्टीरियस सा होता जा रहा है। कुछ क्या, बहुत कुछ प्रेम छुपा रहा है। उधर शाह में अंश राही के दिए मोर के पंख वाले ब्रॉन्च को पहनकर टीका करवाने आता है और राही से भी टीका लगवाने को कहता है। और माही, ईशानी, परी टीके के लिए इकट्ठे होते हैं। तभी अंश को याद आता है कि राही को तो शक्करपारे पसंद है और वो शक्करपारे लेने के लिए दुकान पे भागता है और दुकान पे जाके शक्करपारे खरीदता है। लेकिन वही गुंडे जिससे ईशानी ने गाड़ी लेकर ठोक दी थी और अभी तक उसको पैसे नहीं दिए थे, वो सब अंश को घेर लेते हैं। अंश समझाने की कोशिश करता है कि आज भाई दूज है, लेकिन वो गुंडे अंश को घेर कर पीटते हैं। उधर शाह में सब परेशान और राही अंश को फ़ोन करती है। तभी राही को पता चलता है कि अंश गुंडों के बीच में फंस गया है। बस यही राही अंश की आद्या फूई बन गई और अंश को बचाने के लिए ढूंढती हुई पहुंचती है और अंश को पिटते हुए देखकर अपना आपा खो देती है और गुंडों से भिड़ जाती है। आज सच में राही झांसी की रानी बनकर अपने अंश को बचाती है और राही का रौद्र रूप देखकर गुंडे भाग जाते हैं। उधर शाह साले परेशान और अनुपमा प्रेम को लेकर ढूंढने निकलती है। तभी घायल अवस्था में अंश और राही को देखकर सब लोग अंश को संभालते हैं और सब उसकी इस हालत के लिए पूछते हैं। लेकिन अंश की हालत और प्रेम की धमकी याद करके राही प्रेम को ही कसूरवार समझती है और अंश की चोटों का गुस्सा प्रेम पर निकालती है। लेकिन अंश बताता है कि प्रेम नहीं, ये हाल पार्टी वाले गुंडों ने किया है। और फिर राही का अंश के प्रति दवा प्यार उमड़ कर बाहर आता है और वो अंश को बार बार गले लगाती है। साथ ही कहती है, तुझमें मेरी जान बसती है, तुम्हें मैंने हर दिन याद किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता, मेरा क्या होता। बचपन में भी दोनों की बॉन्डिंग ज़बरदस्त थी और जो आज खुलकर सामने आ गई। मुझे क्या सबको लगता होगा कि अब धीरे धीरे राही ने रिश्तों में बंधना शुरू कर दिया है और अब अंश जो समर का बेटा है बिल्कुल समर जैसा है और वो ही शायद राही और अनुपमा के रिश्ते की डोर को, माँ बेटी को और समेट लाएगा। समर ने अनुज अनुपमा को मिलाने की पूरी कोशिश करी और अंश राही और अनुपमा को नज़दीक लाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि प्रेम अनुज और अनुपमा को हमारे मान को मिलाने में मददगार होगा और अनुपमा खुश होकर फिर अनुज का दिया राधा कृष्ण का लॉकेट अपने हाथों में थाम लेती है, जैसे हर दुख और हर खुशी के क्षण में वो अपने अनुज को अपने पास महसूस करती है। आज भाई दूज का त्यौहार अनुपमा के लिए खुशी लेकर आया। प्री कैप में राही, प्रेम और माही का ट्रायंगल और माही का राही से चिढ़ना, क्योंकि वो प्रेम का ध्यान राही की तरफ बढ़ते नहीं दे पा रही थी। ये माही जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और अनुपमा के सामने एक और चुनौती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि अंश ने आज आद्या को मना लिया कि वो उसे भाई दूज का तिलक लगाएगी और वो बहन मानता है। वो ब्रॉज बताया कि आपने बड़ी दादू के लिए जो लिया था वो मैंने जिद की तो आपने मुझे दे दिया, वो मैंने बहुत संभाल के रखा। अच्छा लगा कि माही यानी आद्या भी, मुझे राही और माही में बहुत कंफ्यूज होता है इसलिए मैं आद्या ही बोलूँगी। आद्या ने एक्सेप्ट किया कि
कि वो लगाएगी अक्षत उसको, और फिर उसे याद आता है कि वो उसके लिए शक्कर पाले लाने जाना है। वो दौड़ा भागा जाता है। और यहाँ पे हमने देखा कि भावेश आया है। भावेश का आज देखा हमने जो सीन कि भावेश ने वो अक्षत लगाई, दोनों भाई बहन खुश, अनुपमा खुश भाई के साथ। तो यहाँ उसने कहा कि मैं शादी करने वाला खुशखबरी, तो सब शाह परिवार वाले गलत बोलना शुरू करते हैं। बा ने भी बोला, तो यहाँ सब तोशु से लेके सबने बोला, किंजल ने, सबने विरोध किया उसका, पर अनुपमा ने कहा कि नहीं, ज़रूरी है इस उम्र में ज़िंदगी की शाम जो हमारे उसमें जीवन साथी का होना। अनुपमा के आँख में अनुज के लिए आंसू थे कि वो भी तरस रही है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ मुझे बहुत बुरा लगा अनुपमा के इसके लिए कि अनुपमा ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसके साथ तो जब से यानी उसकी जो हमने जनरी सुनी है कि जब शादी के पहले बहुत कम उम्र में पिता का चल जाना, गरीबी देखना, हर छोटी चीज़ के लिए तरसना, और शादी यानी घर वालों की मर्ज़ी से शादी में देखा तो देखा ही है। उसके बाद शादी में भी उसकी कोई मर्ज़ी नहीं थी, शादी के जो फंक्शन उसकी मर्ज़ी से नहीं था क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे। फिर शादी हुई तो जीवन साथी का धोखा, सास का दबाव, और ये सब बच्चों की, ये सब में उसने अपनी लाइफ के कितने साल ऐसे गंवाए। अनुज एक आया और वो भी ज़्यादा दिन तक वो शादी भी नहीं चली। ये शाह के चक्कर में, ये शाह के घसीटने की वजह से, नहीं बोलने की आदत, एक बुरी आदत यही थी ना कि वो ना बोलने की आदत नहीं थी, मना नहीं कर पाई, सबके लिए करते रही। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है हम इंसानों को नहीं दिखता है, पर कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। अगर ऊपर वाला सब देखता है तो वो अनुपमा के दर्द को क्यों नहीं देखता कि उसने तो कभी दिल से भेदभाव नहीं किया, उसने कभी भी अनुज को इग्नोर नहीं किया, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जानबूझ के अनुज को डाला, हालात ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। हालात ऐसे बनते थे, मजबूरी में जाना पड़ता था, और अनुज भी भेजता था उसे। तो फिर उसने तो कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की ना, जो होते थे वो हालात होते थे। अगर भगवान है, भगवान देखते हैं, तो भगवान ने फिर उसके साथ इतने दर्द क्यों उसके साथ। हमेशा परीक्षा अच्छे लोगों की होती है तो खुशियाँ भी तो होती है ना। अभी आज उसके आँख में वो आंसू मुझे नहीं देखेगा। अगर इतना अच्छा इंसान कोई है तो उसके साथ हमेशा बुराई क्यों ना है। बेटी मिल जाएगी, आज नहीं कल बेटी मिल जाएगी, पर क्या बेटी की अपनी लाइफ नहीं है? क्या उसकी लाइफ में वो 1-1.5 साल का ही पति का सुख था? तो यह मुझे नहीं अच्छा लगा। वो अब लगता है कि बस अब अनुज मिल जाना चाहिए, अनुज आ जाना चाहिए। कुछ बच्चे कुछ ऐसा सही कहा आज अनुपमा ने कि इस उम्र में किसी का कोई भरोसा नहीं कि कब कौन चले जाए। तो यहाँ पे चाहिए भाई, मुझे तो भी ऐसा लगता है कि अनुपमा डिज़र्व करती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पाप करती है या गलत करती है तो उसको बद्दुआएं लगेगी या उसको ये भी लगेगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा की लाइफ में अब अनुज का होना ज़रूरी है, क्योंकि इतना अच्छा अगर इंसान है और उसको दर्द ही दर्द मिलेगा तो कैसे कोई सही करेगा। तो फिर देखने वाला तो अपना स्वार्थ देखेगा भाई, क्यों किसी का अच्छा करे, क्यों किसी का बुराई करे। अगर इतनी अच्छाई करने के बाद अगर हमारी किस्मत में सुख है ही नहीं तो कोई कैसे कोई अच्छा ही करेगा। फिर तो वो अनुज को कैसे भी पकड़ के रखती थी, छोड़ती नहीं थी, नहीं जाती थी अगर अकबर इतना ही उसको दर्द मिलना है तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुज का आना हम बहुत ज़रूरी है। अनुपमा के लिए उसका दर्द नहीं देखा गया आज मुझे, क्योंकि ज़रूर है भाई, ज़रूरी है तो है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं आज अनुपमा के दर्द को नहीं देख पाई। मैं उसके आँख में आज वो आंसू थे, वो तड़प थी कि वो चाहिए है ना। मुझे लगता है कि नहीं, वो उसको अब तड़प नहीं चाहिए, वो दर्द नहीं चाहिए। उसकी लाइफ में बहुत हो चुका, उसका दर्द बहुत हो चुका, उसकी उदासी। तो यह मुझे लगता है कि अनुज का आना बहुत ज़रूरी है। पर प्रेम के लिए बोलूँगी कि प्रेम के का कुछ तो चल रहा है। प्रेम का जो कॉल आया और उसको वो प्रिंसेस कह रहा है और जा रहा है फ़ोन पे, उससे मिलने जा रहा है। तो यहाँ पाखी ने उसे पकड़ लिया। पाखी के मन में शक पैदा हो गया कि ये कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो ऐसा है, तो इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। तब पाखी देखो कहाँ तक कामयाब होती है। पाखी से बोल रही है, करके भी दिखाएगी, पता नहीं। पर यहाँ जो वो मार्केट एरिया में अंश को उस गुंडों ने घेरा, मारा, बहुत मारा। राही यार, ये माही बहुत आ रहा है राही की जगह। तो ये राही नहीं, आध्या बोलूँगी मैं। तो ये आध्या ने को समझ में आगे से कॉल किया, उसको पता चल गया कि अंश यहीं कहीं पास है। दौड़ी भागी अपने भाई के लिए और अपने भाई को बचाने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छे तरीके से बचाया। पर उसे प्रेम को देखा, प्रेम पे उसका शक लगी, प्रेम ने करवाया, इसलिए तो घर पे आके उस पर भिड़ गई। और जब देखा, उसने बताया, तो अंश ने प्रेम को बचा लिया कि नहीं, प्रेम की कोई गलती नहीं है, वो तो गुंडे दूसरे थे।
उसके बाद हमने देखा कि राही का और अंश का प्रेम बहुत अच्छा लगा, दोनों का प्यार इतना अच्छा लगा, इतना सही, बहुत रोई वो भी, दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया, एक दूसरे को बहुत चाहते थे दिल से कि मेरी जान हो तुम। बहुत इमोशनल किया वो सीन भी, बहुत इमोशनल किया। अनुपमा देख के भी खुशी किया, आंसू। आज अनुपमा ने कहा कि मेरी बेटी को इतना प्यार बांटती तो मेरी बेटी को भी लाइफ में प्यार हो, प्रेम ही प्रेम हो। तो प्रेम का तो बहुत अच्छा लगा वो सीन। पर अब प्रेम का क्या सच है, क्या छुपा रहा है प्रेम, बहन है क्या है, वो कौन है, वो लड़की क्या दिखा रहा था उसे, तो ये बहुत सारे सवाल प्रेम ने खड़े किए। पर रिकैप में जो देखा तो माही जेलसी फील कर रही है, पर माही का ये जेलसी फील मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि इस टाइप के जो बच्चे जिन्हें उसके माँ बाप छोड़ के गए, उसको प्यार मिल रहा है अनुपमा से, सब कुछ मिल रहा है, पढ़ाई मिली, सब मिला, माना कि आद्या की वजह, आद्या उसकी वजह खुद बनी है, खुद की, पर उसने भी दर्द देखा है, वो भी अपनी माँ से दूर रही है। अनुपमा चाहती है ना, जब आद्या के लिए नहीं लगता, पर अनुपमा के लिए लगता है तुम्हें कि वो अपनी बेटी के लिए कैसे तड़प रही थी। तो माही का ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि माही नहीं समझना चाहिए कि कम से कम आज अगर तुझे लगता है कि प्रेम के लिए वो इनसिक्योर फील कर रही है, कि प्रेम के लिए, तो वो तो प्रेम पे डिपेंड करता है, वो कोई राही और कोई नहीं, अगर प्रेम अगर किससे प्यार करता है उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यूज भेजने के लिए, बढ़िया है। और जो आप कहते हो वो वाकई में काबिल गौर है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मुझसे भी मिस हो जाते हैं, बट आप लोग उन पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही बने रहिए। और जो अभी तक नहीं आए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो एचएस कम्युनिटी की आवाज़ है, आइए अपनी बात कहिए, मेंबर बनिए एचएस कम्युनिटी के, और इस नंबर पे अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.